हुआ होगा, ऐसा मैं श्योर हूं। जब मैं पेपर बना रही थी तो मुझे लगा था कि ऐसा होगा। बी ओनली इज द इनकरेक्ट पार्ट। इसका रीजन ये है कि आपको ना अगर पहचान नहीं है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्ब एडजेक्टिव किसके लिए यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन कहाँ यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये वाली गलती हर बच्चा करेगा। सबसे पहले यहां पर लिखा है डी, सबसे पहले यहां पर करेक्ट है। द वैली, द वैली सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, द वैली सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज फेमस फॉर, वैली क्या है, फेमस है किसके लिए, फॉर इट्स एक्सट्रीम सीनिक व्यूज, उसके बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सीनिक व्यूज। अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगी यहां पर एक्सट्रीम सीनिक व्यूज को, है ना। मुझे एक बात बताइए, व्यूज क्या एक नाउन है जो ये इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए लगा है, हाँ या ना में जवाब देंगे। इनकरेक्ट ही बताना है मीशु। बिल्कुल है ना, ये इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, तो व्यूज यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। अब ये नाउन हो गया तो सीनिक क्या हो गया, सीनिक एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो ये व्यूज को चेंज कर रहा है सीनिक, इसलिए ये एडजेक्टिव है कि सीनिक व्यूज, ऐसा कचड़े वाला घटिया व्यूज नहीं, सीनिक व्यूज, अच्छा व्यू, है ना। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये सीनिक को एक्सट्रीम चेंज कर रहा है, कि एक्सट्रीम सीनिक व्यूज, ऐसे सीनिक, बहुत ही सीनिक व्यूज यार, सुंदर नहीं, बहुत ही सुंदर। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूं, ब्यूटिफुल गर्ल नहीं, वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, तो इसमें वेरी क्या हो गया, वेरी हो गया एडवर्ब जो एडजेक्टिव का मीनिंग चेंज कर रहा है। जब भी कोई वर्ड एडजेक्टिव का मीनिंग चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। अब एडवर्ब अगर है तो एक्सट्रीम क्या हो गया, एक्सट्रीम तो एडजेक्टिव के जैसे लिखा है, इसको एडवर्ब में बदलना पड़ेगा, और वो क्या होगा, वो होगा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देयर कैन नॉट बी एनी क्वेश्चन, सवाल ही नहीं हो सकता मेरे फेल होने का, तो माई फेलिंग, माई फेलिंग आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कर दीजिएगा, ठीक है, सेशन को, वो अपने आप इसकी रीच पहुंचेगी जितने ज्यादा लाइक्स होंगे। इट इज इजी टू सी, बहुत आसान है कि लॉयर का जो बिहेवियर है कोर्ट में वो प्री जुडिशियल हो सकता है, वो एक तरफा हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है। प्री जुडिशियल के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आता है, प्री जुडिस टू, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दूसरा शब्द है रिपेंट, रिपेंट का मतलब ही पछतावा करना ही होता है। तीसरा शब्द है क्लेम और चौथा शब्द है डिनाय। भूल कर भी इनके बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाना, कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाना। ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ आप जो फॉर्म लगाएंगे वो क्या है, पहले लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे हैव और फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखेंगे टू हैव और वर्ब फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर लिखेंगे दे रिग्रेटेड टू हैव टोल्ड अ लाई, दे रिग्रेटेड टू हैव टोल्ड अ लाई, दे रिग्रेटेड टू हैव टोल्ड अ लाई। अब देखो, दे रिग्रेटेड टू हैव टोल्ड अ लाई दैट वाज मियरली स्पोकन फॉर गेटिंग शॉर्ट फेवर्स, मतलब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ झूठ बोलने के लिए जो कि छोटे फायदे के लिए बोला गया था। अब देखो यहां लिखा है एंड एनी यंग चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया ड्यू टू द स्पोरेडिक क्लोजर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड प्राइवेट स्कूल्स, नो एरर, खत्म काम। एक बार में एरर पढ़ते गए आप लोग, आपने देखा कहीं एरर नहीं है। दिमाग क्या काम कर रहा था, हमारा दिमाग सिंपल लैंग्वेज में रोल कर रहा था। पेंडेमिक जो है सिंगुलर है, हैज इंपैक्टेड, हैज के संग थर्ड फॉर्म लगी हुई है। मेनी यंग चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत में ड्यू टू एक पूरा प्रपोजिशन है, ड्यू टू किस कारण से, स्पोरेडिक क्लोजर के कारण से। क्लोजर किसका, आंगनवाड़ी सेंटर्स का और प्राइवेट स्कूल्स का। तो इसके क्लोजर के कारण पेंडेमिक ने क्या किया है, इंपैक्ट डाला है बहुत सारे यंग चिल्ड्रन पे। पेंडेमिक ने इंपैक्ट डाला है बहुत सारे यंग चिल्ड्रन पे पूरे भारत में, और इस कारण से जो बहुत तेजी से, बहुत व्यापक रूप में जो क्लोजर हुआ है आंगनवाड़ी सेंटर का और प्राइवेट स्कूल का, ये क्लोजर हो गया है। तो यहां पे कहीं भी एरर नहीं है। नो एरर के समय जो हम अपनी लय को खो देते हैं ना, उससे कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अरे यार नो एरर होगा या नहीं होगा, अरे जब एरर नहीं है, मैंने पढ़ा, मुझे कॉन्फिडेंस है, खत्म। चलिए नंबर 5,